Assalamualaikum, dear students. मैं मोहम्मद अरशद खान, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर बायोलॉजी आपसे मुखातिब हूँ। आप मैट्रिक के पेपर्स से फारिग हो गए होंगे। अब आप आइंदा क्लासेस के मुताबिक सोच रहे होंगे। मैं आपके लिए टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी पार्ट 1 के लेक्चर्स का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ, तो आप तवज्जो के साथ सुनिएगा। तो मैं आपके साथ कुछ मालूमात शेयर करना चाहता हूँ। उसमें एक तो ये है कि आपको बोर्ड के नाम का पता होना चाहिए। जहाँ पर आपने पेपर दिए उसको BISE, अब B से बोर्ड बनता है, I से इंटरमीडिएट, S से सेकेंडरी एजुकेशन। तो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद, ये तो बोर्ड का नाम है। अब आपने ये देखना है कि इंटरमीडिएट इससे क्या मुराद है। 10th क्लास तक सेकेंडरी एजुकेशन और उसके बाद इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट के बाद डिग्री क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर 2 साल ये दरमियान में आती हैं सेकेंडरी एजुकेशन और डिग्री एजुकेशन के दौरान। इसलिए इंटरमीडिएट, इसमें फिर एक FSC और दूसरी तरफ FA। तो जो साइंस पढ़ना चाहेगा वो FSC क्लास में एडमिशन लेगा, और जो आर्ट्स पढ़ना चाहेगा वो FA फैकल्टी ऑफ आर्ट्स उसको सिलेक्ट करेगा। FSC उसके बाद उसकी दो आप कह रहे हैं ब्रांचेस, एक प्री मेडिकल और एक प्री इंजीनियरिंग। तो जिन्होंने बायोलॉजी को सिलेक्ट करना है वो प्री मेडिकल में जाएंगे, और जो मैथमेटिक्स को सिलेक्ट करेंगे उसको प्री इंजीनियरिंग कहा जाएगा। अब जो इंटरमीडिएट कॉलेज ये 11 से 12 2 क्लासेस आमतौर पर होती हैं इंटरमीडिएट कॉलेज में, जबकि हायर सेकेंडरी स्कूल उसमें 2 क्लासेस ऐड कर दी जाती हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, उसको हायर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा दिया जाता है। और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जहाँ पर BS क्लासेस हों उसको पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का नाम दिया जाता है। इन कॉलेजेस में से किसी जगह पर आपने एडमिशन देना है। चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन, इसमें सबसे पहले आपने बायोलॉजी, इसकी डेफिनेशन, इसका मतलब क्या है, इस चीज को समझना है। मैंने जहाँ पर जो लिखा हुआ है ब्रांच ऑफ साइंस कि बायोलॉजी ये एक साइंस की ब्रांच है, और इसमें 2 ग्रीक वर्ड्स हैं, एक बायो मीन लाइफ, लोगोस मीन स्टडी, और इस तरह से इसका जो लिटरल मीनिंग बनता है, लफ्जी मतलब बनता है, वो है स्टडी ऑफ लाइफ। और इसकी जो डेफिनेशन है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of living things and non-living things which affect living things in any way। यानी इसमें लिविंग थिंग्स को भी स्टडी करते हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स उनको भी स्टडी करते हैं, और उन नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करेंगे जिसका जानदार के साथ कोई ताल्लुक बनता हो। जैसे आप उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आप क्लासरूम में बैठे हैं और वहाँ पर चेयर्स हैं, लाइट है, फैंस हैं, तो उनका हमारे साथ कनेक्शन बनता है, इसलिए उनको भी साथ स्टडी करेंगे।
तो ये है बायोलॉजी। अब आप लोग मैट्रिक में भी साइंस पढ़कर आ रहे हैं, साइंस सब्जेक्ट, और आइंदा भी आपने साइंस सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि साइंस क्या है। तो साइंस स्टडी ऑफ नेचर एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरल थिंग्स, कि नेचर में जो चीज़ें पाई जाती हैं उनकी स्टडी, जिसमें नेचर है उसका बिहेवियर है, उसको स्टडी करते हैं, उसको साइंस कहा जाता है। और ये एक ऐसा नॉलेज है बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, जो कि मुशाहदात और तजुर्बात पर मबनी है, कि जिसमें मुशाहदात किए जाते हैं और उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, इसलिए इसको साइंस का नाम दिया जाता है। उसके बाद बायोलॉजिस्ट हु स्टडी लिविंग थिंग्स, जो जानदार चीज़ों को स्टडी करता है, उसको बायोलॉजिस्ट कहा जाता है। अब जो बायोलॉजिस्ट हैं, ये स्ट्राइव टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन, इंटीग्रेट एंड डिस्क्राइब द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लिविंग थिंग्स। स्ट्राइव कोशिश करते हैं समझने की, उसको एक्सप्लेन करने की, और उसमें हम आहंगी पैदा करने की, इंटीग्रेट करने की, और उनको डिस्क्राइब करने की। जो बायोलॉजिस्ट होते हैं, ये मेनली डील्स विद मैटर्स रिलेटिंग टू हाउ लाइफ वर्क्स, कि लाइफ किस तरीके से काम करती है, हाउ लाइफ चेंजेस, लाइफ किस तरह से चेंज होती है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपसे अपने ज़हन में रखनी है कि बायोलॉजिस्ट के लिए लाइफ को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लाइफ के कुछ ऐसे पहलू हैं, एस्पेक्ट्स हैं, जो कि आप कह लें कि जो साइंस ऑफ बायोलॉजी है उसके स्कोप में नहीं आते। जैसे ये क्वेश्चंस हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ का मतलब क्या है, या व्हाई शुड देयर बी लाइफ, वहां पर लाइफ क्यों होनी चाहिए। अब ये जो क्वेश्चंस हैं, इनको बायोलॉजिस्ट टेक अप नहीं करेगा, आमतौर पर वो उसको टेक अप नहीं करता, और इसके आंसर्स, इनके जो जवाब है उसके लिए फिलोसफर्स और थियोलॉजियंस आपको बता सकेंगे। फिलोसफर बता सकेंगे इसका जवाब, थियोलॉजियंस जिनको हम आलम दीन कहते हैं, स्कॉलर कहते हैं, तो वो इनका जवाब दे सकते हैं। जबकि बायोलॉजिस्ट का काम ये है कि उसे ये देखना है कि हाउ लाइफ वर्क्स, कि जिंदगी कैसे काम करती है, ये बायोलॉजिस्ट का काम है। एक जानदार, उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, उन कैरेक्टरिस्टिक्स की मदद से हम लिविंग और नॉन लिविंग उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, उनमें पहली जो है वो है हाईली ऑर्गेनाइज्ड, यानी एक जानदार बहुत ही ऑर्गेनाइज होते हैं। कॉम्प्लेक्स इंटाइटिटी, पेचीदा वजूद, हस्ती, इंटाइटी का मतलब वजूद होता है, एक पेचीदा इंटाइटी है, कंपोज ऑफ वन और मोर सेल्स, एक से ज्यादा सेल्स के बने हुए होते हैं। जैसे हम कहते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर, एक होता है उसको हम कहते हैं मैनी सेल्ड ऑर्गेनिज्म, इनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और सिंगल सेल्स ऑर्गेनिज्म में पैरामीशियम आ जाता है, यूरिना आ जाता है, और जबकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इंसान आ जाता है।
दूसरा contain genetic program of their characteristics. हर जानदार के अंदर उसकी characteristics पाई जाती हैं और उन characteristics को genes कंट्रोल करते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं और वो जीन बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस उनको कंट्रोल करते हैं और जिसकी वजह से मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती हैं। तो हर जानदार के अंदर उसका अपना जेनेटिक प्रोग्राम होता है। कैन अक्वायर एंड यूज एनर्जी हासिल भी कर सकते हैं और उसको यूज भी कर सकते हैं। कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल न्यूमरस केमिकल रिएक्शंस, यानी एक जानदार के अंदर बहुत ज्यादा रिएक्शंस होती हैं। जानदार के अंदर वो रिएक्शन होते हैं और उस जानदार में ये एबिलिटी होती है कि वो उन रिएक्शंस को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तीसरा ग्रो, अगला जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वह कैन ग्रो इन साइज, के साइज में ग्रो कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले चाइल्डहुड, उसके बाद वो अडल्ट स्टेज पर चले जाते हैं, तो इस तरह से वो साइज भी इंक्रीज करेगा। कैन मेंटेन फेयरली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी एक जानदार के अंदर ये एबिलिटी पाई जाती है कि उसके अंदर जितने भी रिएक्शंस होते हैं उनको वो कंट्रोल कर सकते हैं, उनको वो अपनी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन रख सकते हैं और जिसके लिए एक दवा इस्तेमाल किया जाता है जिसको होम्योस्टेसिस का नाम दिया जाता है। होम्योस्टेसिस। तो हर जानदार उसमें ये फंक्शन पाया जाता है जिसको हम होम्योस्टेसिस का नाम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्व्स, एंड जितने भी जानदार हैं उनमें रिप्रोडक्शन का अमल होते हैं और उस रिप्रोडक्शन के अमल के नतीजे के तौर पर वो ऐसे इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगा जो उसी टाइप के होंगे। रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन देयर एनवायरनमेंट, जानदार माहौल में जो आने वाली चेंजेस होती हैं उनको रिस्पॉन्स शो करते हैं, रद्द अमल शो करते हैं और माहौल के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करेगा, अपनी इंटरनल कंडीशंस को बैरूनी माहौल के मुताबिक, अंदरूनी माहौल के मुताबिक उनको एडजस्ट करते हैं। तो ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बुनियाद पर हम लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स साइमल्टेनियसली एक साथ मौजूद हों, that object is called living thing, or that living thing is object for biological studies। फिर biologist उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेगा।